बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में दो भाइयों की शादी हुई। उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। वे दोनों दरिया से मछली पकड़ते थे। काफिर बुत का सजदा करता था और मुसलमान अल्लाह की इबादत करता था। जब काफिर दरिया में जाल डालता तो खूब मछलियां आती और जब मुसलमान जाल डालता तो सिर्फ एक मछली आती। फिर भी वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाक से एक दिन मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवरों से लदी हुई थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के मन में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को मना लो कि वो भी मेरे माबूद यानी बुत की इबादत कर लिया करें, तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओगी। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, बात क्या है जिससे तू इतनी गमजदा मालूम होती है। वो बोली, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश अख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत मिलने के बाद भी कुफ्र की बात करती है। उसकी बीवी बोली, बस मुझसे अब और ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी बूची नहीं रह सकती। दूसरी औरतें, खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वह जेवरात व उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है तो उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर तुझे रोजाना 2 दिरहम दे दिया करूंगा, तो उन 2 दिरहम से अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। सुबह उठकर मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला पर किसी ने उसकी बात न मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वे दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर बादशाह तुमको क्या देगा? उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजाने मालो दौलत से भरे पड़े हैं, वे मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मशगूल रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, कल तुमने मुझसे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसे किसी तरह परेशानी लाहक हुई और उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे किसी तरह मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी ने कहा, तुमको मजदूरी मिल जाएगी पर मेरे पास तुम्हारे खाने पीने की कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वे मर्द मोमिन रोजे की नियत करके काम पर चला गया। चुनांचे उधर एक आदमी उसकी बीवी के पास आया और दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उसने बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है और तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वह 30वें दिन काम पर जाता तो उसके बहुत सी उजरत मिलती, लेकिन वे यहूदी के पास चला गया। अगर वे मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें 1 अशरफी कम है कि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वे उसमें से 1 अशरफी लेकर बाजार गई और सुनार ने कहा कि इस 1 अशरफी की कीमत 1000 दिरहम है। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उसे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस मैंने बादशाह 2 जहां का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मशगूल रहकर जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरीन अजीजों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, हर एक को उसकी इबादत का सिला जरूर मिलता है। कभी कभी किसी हिकमत की वजह से देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो अपने बंदों को देता जरूर है।
अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।